इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिस पर भगवान शिव शंकर की कृपा ना हो और जिस पर भगवान कन्हैया की कृपा ना हो। जब तक इन दोनों की कृपा नहीं होगी तब तक संसार के किसी प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों को भेदों को छोड़ करके आज हमारी बात को मान ले, तभी तेरा कार्य सिद्ध व सफल हो सकता है। इसलिए रेखा, सर्वप्रथम अपने भेष को तुझे बदलना होगा। हमारे पास में आओ। रेखा, तुम्हारे भेष को तो बदल दिया है। अब जानती हो तुम्हें कौन से मंत्र के साथ में द्वारिकापुरी में प्रवेश करना होगा। जिस प्रकार से मैं बोलूं उसी प्रकार से तुम्हें भी बोलना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रेखा, इसी मंत्र का जाप करते हुए तुझे द्वारिकापुर में प्रवेश करना होगा। ओ रेखा, आज तुझे इतनी जल्दी है कि अरे अरे ना दान फिरे यह चोरी का काम। तो अरे अरे ना दान फिरे ये चोरी का काम। अपने अंतर हृदय में सोचते मिटना दान। वो अपने अंतर हृदय में सोचते मिटना दान। अरे रेखा, मैंने तुझे जिस प्रकार से मंत्र बतलाया तू अपने मुखारबिंद से जाप करती हुई तो जा रही, परंतु केवल मंत्र का जाप करने से ही नहीं होगा। तुझे अपनी अंतर आत्मा से भी शुद्ध होकर के वहां पर जाना होगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। धन्य भगवान कन्हैया, धन्य है आज तुम्हारी लीला कि गोविंद हरे गोपाली हरे गोविंद हरे गोपाली हरे। हो गोविंद द्वारकापुरी को तो आ चुकी हूँ, पता लगाती हूँ अनुरुद्ध कुमार किस जगह पे हैं। नारद जी के बताए हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
तीर तो हमारा बिल्कुल सही जगह निशाने पे लगा हुआ है। अनुरोध कुमार तो अपनी पलंग पर विश्राम करते हुए इनको अपनी माया से इनको गहरी निद्रा में करके और इन्हीं के पलंग समेत पहुंचाती हूँ सोनपुर को। चल मेरी माया, धूप हो कहीं छाया, पलट जा मेरी काया। बेटी उषा, अरे वो बेटी उषा राजकुमारी, बोलो मेरा काम हुआ या नहीं? जिस कार्य के लिए मैं जाऊंगा वो कार्य भला क्यों ना हो। इसका मतलब मेरे प्रीतम को लेकर के आ गया। हाँ चलो मुझे उनकी शक्ल दिखाओ। आओ। वादा किया था, आपने इनाम जो रखा था, मुझे इनाम चाहिए। वो तुम्हारे इनाम तुम्हारे आने से पहले ही लेकर रख दिया है। कहाँ? अलमारी में। अलमारी में? अलमारी में? हाँ ठीक है, ले लूंगी। पर बेटी उषा, बोलो क्या है? देखो मैं तो तुम्हारे प्रीतम को तुम्हारी ही महल में लाई हूँ। ये बात यदि महाराज जान गई तो तुम मुझे बेमौत मार डालेंगे। अरे पगली, महाराज को तो छोड़ो, ये बात दीवालों को भी नहीं मालूम होगी। यदि ये बात महाराज तक मालूम पड़े, देखो तुम दोनों के बीच में हमारा नाम मत आने पाए। क्यों चिंता करती हो? जिस जगह पे तुम्हारा नाम आएगा उस जगह पे मैं अपना नाम बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जा सकती हूँ? जा सकती हूँ। ठीक है। उठो उठो। हे प्रीतम, आंखें खोलो, आप मुझसे बात कर प्रीतम। तो ये मेरे हृदय देवता है, मैं पर्दा का रखती हूँ। सोते से इन्हें जगाती हूँ तो बड़ी ठिठाई करती हूँ। सोते से इन्हें जगाती हूँ तो बड़ी ठिठाई करती हूँ। लेकिन क्या करूं प्रीतम, ये जो मेरा दिल है ये नहीं मानता प्रीतम कि फिर भी ना जगाए प्राणनाथ ये हृदय नहीं भर पाता है। भोजनी को तरस रही पर थाली सामने दुखिया भोजन को तरस रही पर थाली सामने रखा है। इस समय मैं जा रही हूँ, आप जिस समय जागोगे उस समय स्वयं आ जाऊंगा।
ये क्या, ये तो मेरी द्वारिकापुरी नहीं लग रही। आज मैं कहाँ गया हूँ? ना तो मेरे ताऊ श्री ना तो बाबा श्री दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे ताऊ कहाँ, मेरे बाबा कहाँ? यहाँ पर मेरे ताऊ मेरे बाबा कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। आखिर मैं पूछूं किससे? आज मैं आ कहाँ गया हूँ? ये कौन सी राजधानी? प्रीतम के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। अरे देवी, मुझे स्वामी कहने वाली कि हे मधुनैनी सुंदरी, क्यों धार रखा मन है? सच बता बाबा मुझे, तू किसकी सुता, तू कौन है कि फंस रही इस घड़ी मेरी उलझन में जा, फंस रही इस घड़ी। हे देवी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि हे देवी तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? कौन लाई मुझको यहाँ, क्या है मुझसे काम? देवी कि हे देवी, अरे कौन हो तुम? किस लिए यहाँ पर हो लाई है देवी? अरे हे देवी, अरे कौन हो तुम? किस लिए यहाँ पर हो लाई? द्वारिका धाम में किस प्रकार, द्वारिका धाम में किस प्रकार पड़ सकी तुम्हारी परछाई? द्वारिका धाम में हे देवी, आखिर आप कौन हैं और एक कौन सी राजधानी, और आप हमारे द्वारकापुरी में किस प्रकार पहुंच गई? अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुमको अवश्य बतलाऊंगी। तो ये सोनितपुर राजधानी है, बड़ा श्री इसमें रहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी को उषा कहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है,
ये सोनपुर राजधानी है और यहाँ के राजा हमारे पिता बाणासुर, मैं उनकी पुत्री उषा हूँ प्रीतम। परंतु उषा, आप हमें यहाँ पर क्यों लाई हो? जानना चाहती हूँ आपको किस लिए आवाज तो बस यही आपसे एक आरज़ू हमारी है। बस यही आपसे एक आरज़ू हमारी है, तुम बनो देवता, तुम बनो देवता, उषा बन जारिन है। ए प्रीतम, आप मेरे दिल के देवता बन जाओ और मैं तुम्हारी दासी बन जाऊं। मैं आपकी सेवा। ये नहीं हो सकता। कि दूर से बात करो, उषा अगर दीवानी है। दूर से बात करो, उषा अगर दीवानी है। तेरे चाली चेहरे पर उषा अभी नादानी है। उषा, आपको जो भी कहना है हमसे दूर ही रह के बातें करें, हमारे पास मत आना चाहो। ये स्वामी है खड़े दूर क्यों हो मेरे पास आओ। खड़े दूर क्यों हो मेरे पास आओ। खड़े दूर क्यों हो मेरे पास आओ। गुलाबी गुलाबी हम